दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भौतिकी विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आप लोग का भौतिक विज्ञान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भौतिक विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन जो कि शाम 7 बजे जो कि आप लोग का वीडियो अपलोड किया जाता है, आप लोग का जरूर इस चैनल पर जो कि देख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे जो कि जरूर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि भौतिक विज्ञान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक जो कि किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक जो कि अस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अस्तु को माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा ना तो तत्व है और ना तो यौगिक है। ना तो तत्व है ना तो यौगिक है, कौन है, तो यह वायु ना तो तत्व है ना यौगिक है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई है तो एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने दिए जो कि किए थे। और न्यूटन ने जो कि 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, तो 3 नियम जो कि दिए हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं। तो सूरज के किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। परमाणु विनिमय अभिक्रिया के खोज किसने किया था, तो परमाणु यहाँ पर लिख दीजिएगा। परमाणु नवक्रिया के खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने परमाणु नवक्रिया के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि महासागर में डूबे हुए वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसी महासागर में डूबे हुए वस्तुओं की स्थितियों को जानने के लिए किस यंत्र के प्रयोग करते हैं, तो सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु क्या है, तो जो कि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वायु ना तो तत्व है ना यौगिक है। आप लोग को ऊपर ही बताए हैं कि यौगिक ना तो तत्व है ना यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नोमीटर जो कि नोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गैस की दाब मापने के लिए जो कि नोग्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो कि चीनी का घुलना कौन सी परिवर्तन है, तो चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। जो कि चीनी का घुलना या जो कि बर्फ का पिघलना, यह सब क्या है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो जरने के बाद जो कि किसी चीज़ जो कि परिवर्तन ना किसी दूसरा रूप में परिवर्तन ना किया जाए, उसे जो कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो कि अभौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो अपने रूप में फेन से जो कि बदल जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अयोडी का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है। अयोडी एक भौतिक परिवर्तन है। अयोडी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलना यह कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध को जमना, क्या दूध से दही बनाना यह जो कि रासायनिक परिवर्तन है। या जो कि कागज को जलाना, जो कि कागज को जला देना, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगना, जो कि लोहा पर जंग लगना, यह कौन सी परिवर्तन है, तो लोहा पर जंग लगना
लोहा पर जंग लगना यह कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक जो कि परिवर्तन हो जाएगा। और यही आप लोग कर बताए हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कोयला का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? कोयला जलना या कागज जलना यह सब कौन सी रासायनिक परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जो कि सिरके का बनना कौन सी परिवर्तन होता है? सिरका का बनना कौन सी परिवर्तन होता है? यह रासायनिक परिवर्तन होता है। और लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? तो लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध से दही बनने में कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन हो। अगले का दूध से जो कि कहते हैं दही से दूध बनना कौन सा परिवर्तन हो गया? रिपीट हो गया है तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या? बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? जो कि विषाणु मिश्रण है। तो यह जो कि बारूद विषाणु मिश्रण है, आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि प्रोटीन की खोज किया था, तो प्रोटीन के खोज रदरफोर्ड ने प्रोटीन के खोज किए थे। न्यूटन के खोज किसने किया था? चेडविक ने न्यूटन के खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉनिक के खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक के खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज किए थे। बीटा किरण पर कौन सा आवेश होता है? तो बीटा किरण पर जो कि धनात्मक आवेश होता है। यही अल्फा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि किस किरण की भेद क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की भेद क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यह जो कि गामा किरण का भेद क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण की खोज किया था। तो जो कि गामा किरण के खोज किसने किया था? बेक्वेल ने गामा किरण के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीवन की सबसे छोटी कोशिका इकाई है। जीवन की सबसे छोटी कोशिका इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ये भी याद होना चाहिए। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज जो कि सेलुलोज से बनी होती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो यह 46 है। कभी कभी जो कि जोड़ा पूछता है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े हैं? तो 23 जोड़े हैं। और यदि पूछेगा कुल पूछेगा कि कितने गुणसूत्र है, तो कुल पूछेगा तो 46 है। जोड़ा पूछेगा तो यह जो कि 23 जोड़े हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि हीरा चमका दिखाई देता है। तो हीरा का चमकना किस कारण से दिखाई देता है? तो जो कि पुनः परिवर्तन के कारण होती है। तो पुनः आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। पुनः आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा को चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछता है तो 2.42 होता है। ये भी याद होना चाहिए। हीरा जो कि सबसे ये पूछता है एमपी में हीरा जो कि होता है। तो यह जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा हीरा पैदा होता है, मतलब निकलता है। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो कि धान में पाया जाता है। धान में पाया जाता है। गोबर में पाया जाता है। ये भी आप लोग का गोबर में पाया जाता है। CNG में पाया जाता है। और जो कि पशु जब मर जाता है, जो कि मरे हुए पशु में जो कि यह जो मीथेन गैस पाया जाता है। CNG में मीथेन गैस पाया जाता है। कोयला के खदान में भी मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि दूध का शुद्धिकरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध का शुद्धिकरण मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व धातु कौन है? तत्व धातु जो कि धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक
मात्रक में पाया जाने वाला धातु और तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम, जो कि एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम जो कि 46% पाया जाता है पृथ्वी पर। यही पूछेगा, यहाँ जो कि तत्व ना होता, धातु पूछता तो ऑक्सीजन हो जाता, ऑक्सीजन हो जाता, जिसे ऑक्सीजन आप लोग का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन जो कि CO, जो कि O2 कहते हैं, और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो कि कितना 21% है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यहीं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रक में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो यह एल्युमिनियम है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो यह 46% पाया जाता है। और तत्व हटा दीजिएगा आप लोग, जो कि यही पूछेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रक में धातु होता है, तो यह जो कि ऑक्सीजन हो जाता। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस किस जंतु को अपने पालतू बनाया था? आप लोग को बताना है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपने पालतू बनाया था? यह कुत्ता को बनाया था। यही पूछता है कि सर्वप्रथम आंतरिक यंत्र में किस जंतु को भेजा गया था? किस जंतु को भेजा गया था? तो यह जंतु किस जंतु को भेजा गया था आंतरिक पर? सर्वप्रथम यह कुत्ते के ही भेजा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रकाश वर्ष की मात्रक है, प्रकाश वर्ष की मात्रक है तो दूरी होता है। प्रकाश वर्ष की मात्रक कितना होता है? दूरी होता है। यहीं पर अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है होता है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पास्कल होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। डेसिबल की मापा जाता है। डेसिबल को मापने के लिए किया जाता है। तो डेसिबल को हम लोग क्या 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 मापते हैं? तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि मापा जाता है। यही पूछेगा ध्वनि सबसे अधिक चलता है, तो ध्वनि सबसे अधिक किस में चलता है? तो यह सबसे अधिक जो कि ठोस में चलता है, ठोस में चलता है। उसके बाद कम पूछेगा कि कम किस में हो चलता है? तो कम जो कि गैस में चलता है, गैस में जो कि सबसे कम चलता है। और सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस में सबसे अधिक जो कि चलता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। सबसे कम पूछेगा तो गैस में, सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस में, और ध्वनि सबसे अधिक जो कि नहीं चलता है, ध्वनि नहीं चलता है, ध्वनि नहीं चलता है। किस में नहीं चलता है? यह निर्वात में जो कि ध्वनि नहीं चलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो यह आंवला है। आंवला विटामिन जो कि आंवला में विटामिन क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और इस जो कि विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह आंवला हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कार गैलेरी ने दूरबीन के आविष्कार किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज में होता है, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। यही पूछेगा सूरज में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? सूरज में हाइड्रोजन 71% है। हाइड्रोजन 71% है। और यही बात करें हीलियम 46% है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सूरज का पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो 8 मिनट 20 सेकेंड, या आप लोग का जो कि 16 सेकेंड आप लोग को याद रखना है। 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड आप लोग को ऑप्शन कहीं कहीं देता है, 16 सेकेंड देता है, या कभी कभी जो कि आप लोग को ये भी देता है कि 20 सेकेंड आप लोग को देता है। तो आप लोग को ये दोनों याद होना चाहिए कि आखिर पृथ्वी का प्रकाश जो कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड जो कि लगता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चींटी में, लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है पाया जाता है? तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मोलिक अम्ल जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? तो यह जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। पालक के पत्ते में कौन सा, जो कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होता है? तो यह जो कि
लोहा का होता है। लोहा मतलब आयरन आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। यही पूछेगा जो कि प्रकाश की छोटी छोटी कण को मिलाने पर क्या बनता है, जो कि क्या कहते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिला देने पर क्या बनता है, तो यह फोटोन बनता है। फोटोन बनता है। आंतरिक यंत्र को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है, जो कि अस्त समय जो कि अस्त अस्त होते समय सूरज लाल दिखाई देता है। यह जो कि डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है, यह किस कारण से, यह अस्त तो यह परिकरण के कारण जो कि दिखाई देता है, यह परिकरण के कारण दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चाल किस प्रकार का राशि है। चाल किस प्रकार का राशि है, तो यह सदिश राशि है। चाल किस प्रकार का जो कि राशि है, तो यह सदिश राशि है। जो कि विद्युत किस प्रकार का राशि है, तो विद्युत किस प्रकार का राशि है, तो यह अदिश राशि है। अदिश राशि है। जो कि त्वरण किस प्रकार का राशि है, त्वरण किस प्रकार का राशि है, तो यह जो कि सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है, ये भी याद होना चाहिए आप लोग को। और जो कि गन्ना में लाल सड़क रोग गन्ना में लाल सड़क रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, तो गन्ना में लाल सड़क रोग किस कारण से उत्पन्न होता है या पैदा होता है, तो यह कवक के द्वारा होता है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।